नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ शानदार सी क्लास के साथ। दोस्तों आज से शुरू हो रही है आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस। ठीक है साथियों, पहली हम क्लास ले रहे हैं अनुपात समानुपात से। अनुपात और समानुपात बहुत बेहतरीन और शानदार सा टॉपिक है आपका। कई टॉपिकों में इसका यूज होता है, जैसे लाभ हानि हुआ आपका, परसेंटेज हुआ, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, मिश्रण, काफ़ी टॉपिक हैं, जैसे कार्य समय, इन सभी में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, इसलिए इसको पहले नंबर पर रखा गया है। इसको बहुत ही ध्यान से समझना आप टॉपिक को। ठीक है साथियों, समानुपात अनुपात, अनुपात समानुपात। ठीक है साथियों, देखिए समझिए थोड़ा सा इसको। अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं लिखता हूँ A/B, ये भी एक प्रकार का क्या है, अनुपात। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, A/B, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो चीज़ों की आपस में तुलना। क्या होता है, दो चीज़ों की आपस में तुलना। जैसे दो कोई समान चीज़ों की तुलना होगी दोस्तों, यहाँ पे दो समान चीज़ों की तुलना होगी। जैसे व्यक्ति की व्यक्ति से तुलना हो सकती है कि व्यक्ति वो गोरा है या ज़्यादा का है, ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है साथियों, अब आप कहोगे कि अनुपात समानुपात में जो क्वेश्चन आते हैं वो लड़के और लड़कियों को भी आते हैं। ठीक है, उसमें क्या है दोस्तों, उसमें क्या तुलना हो रही है, उसमें हो रही है संख्या की तुलना। किसकी हो रही है, संख्या। तो बॉयस हो गया आपका, चाहे गर्ल्स हुआ, इन सब में क्या हो रहा है, संख्या दे रखी, क्योंकि सिर्फ संख्याओं की तुलना हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी गर्ल्स और बॉयज में कोई तुलना नहीं हो रही है आपस की, उसमें सिर्फ क्या हो रही है, संख्या की तुलना हो रही है। जैसे विद्यालय में क्या होता है, इतने लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, इनकी तुलना होती है सब आपस में। ठीक है साथियों, धीरे, ये ज़्यादा कुछ समझाने का समय नहीं है, आपको क्वेश्चन जैसे ही कराएंगे उसको ऐसे ही समझ में आता रहेगा आपको। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि A/P बराबर आपका बराबर किसके, 2/1 के, और AC बराबर क्या है आपका, 1/3 है, तो A, B, C और इन तीनों का अनुपात आपको बताना है। ठीक है साथियों, A, B और C का अनुपात ज्ञात कीजिए या क्या होगा। तो देखिए आपको क्या दिया है, A/B/C, इन तीनों का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है साथियों, उसने क्या दिया हमसे, A और B का अनुपात दिया, जिसका अनुपात उसी के नीचे लिखेंगे आप। ठीक है साथियों, तो देखिए उसने क्या दिया है, A/B कितना है, 2/1 है। फिर क्या दिया है, A/C, यानी कि 1/2 बार दे दिया, तो हम इसको C को इधर ना लिख के इधर ले आते हैं, इसको क्या ले आते हैं, इधर ले आते हैं, क्योंकि 1/2 बार आएगा। ठीक है साथियों, 1 बराबर कितना है, 1 है, जिसका अनुपात उसी के नीचे लिखें आप। ठीक है, 1 क्या है, 1, C का अनुपात कितना है, 3, जिसके सामने जो जगह खाली है उसी को उसी नंबर से भरेंगे आप। 2 के सामने जगह खाली थी, हम 2 से ही भरेंगे इसको। इसके सामने जगह खाली है, हम इसको 1 से ही भरेंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए अब क्या करना है आपको, इसकी गुणा इसके साथ में, इसकी इसके साथ में, और इसकी इसके साथ में। ठीक है साथियों, 2 तिया कितने हो जाएंगे आपके, 6, 2 एकम 2, और 1 की गुणा 1 में करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो A/B/C बराबर क्या हो जाएगा आपका, जिसका अनुपात पूछा है पहले नंबर पे, किसका पूछा है, A का, तो हम क्या लिखेंगे, A/, B का पूछा है, B का क्या है, 1 है, C का क्या है, C का 6 है, तो अनुपात 6। तो ये क्या बन जाएगा आपका, अनुपात बन जाएगा A/B/C। ठीक है, क्या होगा, 2/1/6 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है साथियों, आपके कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। आप बस क्लास में बने रहे, समझ में जरूर आएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों देखिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3/5 है। यदि दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12/23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी वे संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका अनुपात ये था। ठीक है, देखिए 2 संख्याएं थी, कोई भी आप मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड करके, उनका अनुपात कितना था, 3/5
5 था। ठीक है, फिर वो बोला कि दोनों ही संख्याओं में से 9 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इधर से भी और इधर से भी, तो अनुपात क्या बन जाता है, 12:23 का अनुपात हो जाता है उन संख्याओं में। इतना बिल्कुल क्लियर है। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ से भी 9 घटाया और यहाँ से भी 9 घटाया, जबकि यहाँ पे अंतर क्या हो गया, यहाँ पे कितना का अंतर हो जाएगा, 9 का अंतर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना अंतर हो जाएगा, यहाँ पे 18 का अंतर है। ठीक है, तो दोनों अंतर बराबर आने चाहिए हमारे। ठीक है साथियों, दोनों अंतर बराबर आने चाहिए, क्योंकि बराबर संख्या घटाई गई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक नीव अनुपात बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नीव अनुपात बनाएंगे। कैसे, देखिए आपको पहले अनुपात का अंतर कितना है, यहाँ पे 2 का अंतर है पहले अनुपात में, यहाँ पे कितना अंतर है। ठीक है साथियों, यहाँ पे कितना अंतर हो जाएगा, 12 और 8 और 3 कितने, 11। ठीक है, 8 और 3 यानी कि 11 का अंतर है 23 और 12 में। तो आपको क्या करना है कि जो नीचे वाला अंतर है उसको ऊपर गुणा कर देना है, और जो ऊपर का अंतर है उसको नीचे वाले अनुपात में गुणा कर देना है। ठीक है साथियों, चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा, 33, और ये क्या हो जाएगा, 11 पंजे 55। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा, अब 9 घटाए रहे हैं तो अनुपात क्या हो गया, इसमें इसकी गुणा कर देंगे नीचे, क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 24, 2 की गुणा करेंगे और इसमें 23 दूनी 46। ठीक है साथियों, अब देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पे आपका अंतर है 9 का, और यहाँ पे भी 9 का। ठीक है, दोनों में सेम अंतर है, और अनुपात भी क्या बनना है हमारा, देखो किससे कट जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, सेम अनुपात बन रहा है कि यानी कि संख्या बिल्कुल राइट है जो बनी है हमारे पास में, 33 और 55। ठीक है साथियों, क्योंकि इनमें से हमने 9 घटाकर देखा तो वही अनुपात बनना है जो पहले बनना था। इनमें क्या अनुपात है, इनमें भी वही अनुपात हो जाएगा, 11 दिया 33 और 11 पंजे 55, बिल्कुल सेम। ठीक है साथियों, यानी कि ये संख्या बिल्कुल राइट आई है। कौन से ऑप्शन में, आपके ऑप्शन सी में राइट हो जाएगी। ठीक है साथियों, समझ आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। ठीक है साथियों, आपको कोई अनुपात दे रखा है, हमें ये नहीं पता कि क्या संख्या जोड़ी गई है उसमें जिससे कि अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ठीक है साथियों, करिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास में है। चलिए देखिए कैसे होता है क्वेश्चन। देखिए हमारे पास अनुपात क्या है, 2:5 है, कितना है, 2:5 है। फिर उसने बोला है कि ये अनुपात 5:6 हो गया, तो इसमें क्या पद जोड़ा जा रहा है जिससे कि ये अनुपात इतना हो जाए, कितना, 5:6 हो जाए। ठीक है साथियों, देखिए आप सबसे पहले क्या चेक कीजिए, क्या इन दोनों में यहाँ पे अंतर बराबर है, इन दोनों में यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 का, लेकिन यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का। तो आप इस अंतर को सबसे पहले बराबर कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे बराबर, इसको हम ऊपरले वाला जो अनुपात है उसका अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3, नीचले वाले अनुपात का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आप क्या करें, नीव अनुपात बनाएं। ठीक है, क्या बनाना है, नीव अनुपात बनाना है आपको। क्या बन जाएगा, इसके गुणा ऊपर करेंगे आप, इस अंतर की गुणा नीचले वाले अनुपात में कर देंगे, तो पहले वाला अनुपात तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि 1 की गुणा करेंगे तो उसमें बिल्कुल वही आएगा जो था। ठीक है, तो 3 की गुणा नीचले वाले अनुपात में करें आप, क्या हो जाएगा, 3 पंजे कितना हो जाएंगे, 15 अनुपात 3 छंग 18। ठीक है साथियों, अब चेक कीजिए अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे 13 प्लस हो रही है, यहाँ पे कितना, 13 प्लस हो रही है, इधर भी क्या हो रहे हैं, 13 प्लस हो रही है। ठीक है साथियों, इधर भी 13 प्लस हो रहे हैं, इधर भी 13 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया कि 13 प्लस करने पर, ठीक है साथियों, 13 प्लस करने पर ये अनुपात आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। ठीक है साथियों, कैसे, आप बोलेंगे कि तो 15:18 है, इसको और काट सकते हैं हम, छोटा करिए इसको, किससे काटे, 3 से काटिए, 3 पंजे कितने हो जाएंगे, 15, 3 छंग कितने हो जाएंगे, 18। तो बिल्कुल सेम अनुपात हो गया कि नहीं हो गया, यही अनुपात बन गया, नहीं इसका नहीं बन गया। ठीक है साथियों, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही शानदार तरीका है दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल करने का।
आपने पढ़ा भी होगा कि कोई x लगाता है, कोई y लगाता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। आपको बिल्कुल शॉर्ट में आंसर निकालना है। ठीक है साथियों, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है साथियों, समझ आया क्वेश्चन? दोबारा बता रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, इन दोनों में अंतर कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है इनमें और इनमें। यहाँ पे अंतर कितना है 3 का, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है 1 का। तो हमारे पास ये जो अंतर है इन दोनों में इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए दोनों ही में। ठीक है साथियों, फिर हमने क्या किया, अगर अंतर बराबर नहीं है तो क्या करें आप, ऊपरले वाले अनुपात का अंतर करें और नीचले वाले अनुपात का अंतर करें। जो नीचे का अनुपात का अंतर है उसको ऊपरले अनुपात में गुणा कर देंगे आप, और जो ऊपर का अंतर है उसको नीचले अनुपात में गुणा करना है आपको, और एक नीव अनुपात बना लेना है। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी अंतर यहाँ पे होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे 13 का अंतर तो इसका आंसर कितना आ गया 13। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपका एक लाइक हमारा कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ाता है, जिससे कि हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी वीडियो लेकर आते हैं। और जो साथी नए हैं चैनल पर वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा या चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, 3 संख्याओं का योग 540 है। यदि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या है? ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको बताना है कि तीसरी संख्या क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन को दोस्तों, देखिए उसने क्या दिया है हमसे, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है। सबसे पहले तो लिखिए आप, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है, कितना है 9:13 है। ठीक है साथियों, और फिर दूसरी बार क्या दिया हमसे, पहली और तीसरी संख्या का। ठीक है साथियों, पहली और तीसरी संख्या का, यानी तीसरी संख्या का अनुपात जो है 2 बार आ चुका है। तो आप इसी साइड में लिखें आप पहली संख्या। ठीक है, इधर लिखेंगे तो उसके नीचे जाएगा, तो ऐसे ही लिखेंगे आप। ठीक है, तीसरी, पहली और तीसरी का, पहली का अनुपात कितना है 9 और तीसरी का 13। सॉरी दोस्तों, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, ऊपर ले वाला 2 बार टाइप कर दिया मैंने। ठीक है, कितना है 2:7 है, यानी पहली का 2 है और तीसरी का 7 है। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब जिसके सामने जो जगह खाली है आपको उसी नंबर से भरना है। देखिए 13 के सामने जगह खाली थी तो हमने यहाँ पे 13 लिख दिया। अब 7 के सामने जगह खाली है तो 7 आएगा यहाँ पे भी। ठीक है साथियों, इस बात का ध्यान रखिए आप कि जिसके सामने जो जगह खाली है जिस नंबर के, उसी नंबर को आप आगे बढ़ा दें। ठीक है, चलिए देखिए अब आपको क्या करना है, इनकी सबकी गुणा कर देनी है। ठीक है साथियों, क्या कर देनी है, सबकी गुणा कर दें आप इनकी। अगर कोई संख्या कट रही है तीनों में कटनी चाहिए तब काट सकते हैं आप। देखिए 9 सत्ते कितने हो जाएंगे 63, 13 सत्ते कितने हो जाएंगे 91, और 13 दूनी कितने हो जाएंगे 26। और हमसे क्या दे रखा है, इनका योग भी दे रखा है भाई। कितना है इनका योग सभी का, इन सभी का योग हमें दिया हुआ है कितना 540। ठीक है, कितना 540, और हमसे पूछा कि तीसरी संख्या क्या है। तो देखिए इन सभी का भी आप क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 7 और 3 कितने होंगे 10, 10 की कितनी आएगी 0। देखिए 2 और 9 कितने हो जाएंगे 11, 11 और 6 कितने हो जाएंगे 17, और 1 हासिल 18। ठीक है, इनका योग कितना हो जाएगा 180, लेकिन उसने क्या बोल रखा है 540, तो दोनों ही चीज़ें आपस में क्या होंगी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 से ये 0 कट जाएगी, 18 तिया 54, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 3 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला नंबर ज्ञात करना है, ये नहीं सॉरी दोस्तों, तीसरा नंबर ये वाला। ठीक है, तीसरे के स्थान पर कौन है 91, तो 91 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा, इधर देख लीजिए 91 अनुपात बराबर क्या होगा, 1 बराबर जब 3 है तो 91 बराबर हो जाएगा 3 की गुणा कर देंगे आप इसमें। ठीक है, 3 कम 3 और 3 नम कितने हो जाएंगे आपके 27। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 273। कितना आ जाएगा 273, कौन सी संख्या होगी, तीसरी संख्या का मान होगा।
ठीक है साथियों, यानी तीसरी संख्या होगी आपकी 273। अगर आपसे पूछता है इसमें कि पहली संख्या क्या होती है, ठीक है, पहली संख्या क्या थी, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या के अनुपात से गुणा करना है, ठीक है। तो 26 अनुपात गुणा 3 हो जाता है। आपसे पूछता है सेकंड संख्या क्या है, तो आपको 63 वाले अनुपात से लेना था, ठीक है। 1 अनुपात बराबर कितना है, 3 है। समझ आ चुका क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। 3 संख्याओं का योग 162 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों ये, जैसा कि पहले वाला था, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। देखिए और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी। देखिए उसने क्या दिया है, 3 संख्या दे रखी है उसने, पहली और दूसरी का अनुपात दिया है। पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 5:7 है। कितना है, 5:7 है। फिर तीसरी संख्या भी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है, तो दूसरी के नीचे दूसरी का अनुपात लिखेंगे आप, कितना है, 5:3 है, ठीक है साथियों, ये बन जाएगा आपका। अब जिसके सामने जो जगह खाली है उसी नंबर से आप भर दें। यहाँ पे 7 आ जाएगा, इधर खाली है कितनी, इधर 5 आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब क्या करना है, अब गुणा कर देनी है इसकी इससे और इसकी इससे। 5 कितने हो जाएंगे, 25, और 7 कितने हो जाएंगे आपके, 35, ठीक है, और 7 कितने हो जाएंगे, 21, ठीक है साथियों। और उसने योग भी दे रखा है हमसे संख्याओं का, क्या दे रखा है, योग। वो कितना दिया हुआ है, 162। कितना, 162। उन सभी का क्या है, योग है संख्याओं का। अनुपात का योग करिए आप, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 और 1 11, 11 का 1 का हासिल कितने लगे आपके, 1। 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5, 5 और 2 7 और 1 हासिल 8। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 162 हो जाएगा, ठीक है साथियों। 81 बराबर, सॉरी दोस्तों, 81 बराबर क्या हो जाएगा, 162। इन सभी अनुपात का योग कितना है, 81। तो 81 बराबर क्या हो जाएगा, 162 हो जाएगा। अब 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2। इससे पूरा 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। हमसे क्या पूछा है इसमें, दूसरी संख्या पूछिए, क्या पूछिए, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 35। तो 35 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 35 बराबर हो जाएगा 70, ठीक है साथियों। क्या आ जाएगा, 35 बराबर 70, क्योंकि 1 अनुपात बराबर क्या है, 2। तो 35 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 35 गुणा 2 यानी 70, ठीक है साथियों। आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। बिल्कुल पहले वाले जैसा क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ सभी साथी इसको बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। 2 संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 180 हो, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, ठीक है साथियों। 4 ऑप्शन आपके पास में है। ये क्वेश्चन क्या है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी साथी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है साथियों। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल जोर शोर से करना, और अपने सभी साथियों को वीडियो को भेजना, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, व्हाट्सएप फेसबुक जैसे भी, टेलीग्राम वगैरह, सब पे इसको वीडियो को शेयर जरूर कर देना। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जिस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।